क्वेश्चन नंबर 5, फॉर द मैट्रिसेस A एंड B वेरीफाई दैट AB का ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज वेयर A और B मैट्रिक्स हमें दे रखी है। तो सबसे पहले हमें A मल्टीप्लाई B फाइंड करना है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे A इंटू बी। ओके, A इंटू बी फाइंड करना है तो पहले निकालेंगे A इंटू बी। तो A मैट्रिक्स है 1 -4 3, इसकी मल्टीप्लाई हमें करनी है -1 2 1 के साथ। ये रॉ है, ये कॉलम है, तो रॉ टू कॉलम वाइज मल्टीप्लिकेशन होती है। तो मैट्रिक्स बनेगी वो होगी 1 इंटू -1 इज़ -1, 1 इंटू 2 इज़ 2, 1 इंटू 1 इज़ 1। ओके, फिर -4 इंटू -1 इज़ 4, -4 इंटू 2 इज़ -8, -4 इंटू 1 इज़ -4। फिर 3 इंटू -1 इज़ -3, 3 इंटू 2 इज़ 6, 3 इंटू 1 इज़ 3। ओके, ये आ गई ए बी की वैल्यू। अब हमें इसका ट्रांसपोज चाहिए, तो ए बी का ट्रांसपोज होगा, इसकी जो रॉज हैं उन्हें कॉलम बना देंगे। तो -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3। तो ये हो गया ए बी का ट्रांसपोज। ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड में हमें चाहिए बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज चाहिए। तो पहले ए ट्रांसपोज हो जाएगा जो ये कॉलम में लिखी है, इसको हम रॉ बना देंगे। तो ये हो जाएगा 1 -4 3, और बी ट्रांसपोज हो जाएगा, ये बी मैट्रिक्स है, ये कॉलम में है, इसको रॉ बना देंगे, यानी कि -1 2 1। ओके, अब हमें फाइंड करना है बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज होगा -1 2 1। इसको मल्टीप्लाई करना है, 1 -4 3 के साथ। तो -1 इंटू 1 इज़ -1, -1 इंटू -4 इज़ 4, -1 इंटू 3 इज़ -3। फिर 2 इंटू 1 इज़ 2, 2 इंटू -4 इज़ -8, 2 इंटू 3 इज़ 6। ओके, फिर 1 इंटू 1 इज़ 1, 1 इंटू -4 इज़ -4, 1 इंटू 3 इज़ 3। अब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल आ गई। देखो ये वाली और ये वाली है ना, -1 2 1। देखो चेक कर लेते हैं, -1 2 1 4 -8 -4। तो यहाँ पर भी है, कहाँ पर गया, ये रहा, 4 -8 4। ये दोनों मैट्रिक्स हमारी इक्वल आ गई। ओके, तो यहाँ पर हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। यही हमें प्रूव करना था। अब करेंगे पार्ट 2। ओके, इसमें हमें ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दे रखी है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें ए बी डैश निकालना है। तो ए बी का डैश इज़ इक्वल टू, पहले हमें ए बी फाइंड करना पड़ेगा, मीन्स ए बी की मल्टीप्लिकेशन। ए मैट्रिक्स है 0 1 2, इसकी मल्टीप्लिकेशन 1 5 7 के साथ। तो रॉ टू कॉलम वाइज करनी है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई। तो रिजल्ट में 3/3 की मैट्रिक्स आएगी। तो 0 इंटू 1 इज़ 0, 0 इंटू 5 इज़ 0, 0 इंटू 7 इज़ 0। फिर 1 इंटू 1 इज़ 1, 1 इंटू 5 इज़ 5, 1 इंटू 7 इज़ 7। फिर 2 इंटू 1 इज़ 2, 2 इंटू 5 इज़ 10, 2 इंटू 7 इज़ 14। ये आ गया
ए इंटू बी, हमें फाइंड करना है ए बी का ट्रांसपोज। ओके, मतलब रॉ, ये रॉ है, इसे कॉलम बना देंगे तो ये रॉ है, ठीक है, इसे कॉलम वाइज लिख देंगे। देखो इस तरह से 0 0 0 ये रॉ थी, यहाँ पे कॉलम वाइज, फिर 1 5 7 2 10 14। ओके, ये आ गया ए बी का ट्रांसपोज। अब सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड, यहाँ पर हमें फाइंड करना है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज की वैल्यू होगी, ये बी है मैट्रिक्स। ओके, ये रॉ वाइज है, इसको कॉलम बना देंगे तो ये हो जाएगा 1 5 1 5 7, और जो ए ट्रांसपोज है वो बन जाएगा 0 1 2। ओके, ये यहाँ पर कॉलम वाइज था, इसे रॉ वाइज लिख दिया। अब इन दोनों की, यानी कि बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज आ जाएगा 1 5 7, इसकी मल्टीप्लाई 0 1 2 के साथ। तो 1 इंटू 0 इज़ 0, 1 इंटू 1 इज़ 1, 1 इंटू 2 इज़ 2, फिर 5 इंटू 0 इज़ 0, 5 इंटू 1 इज़ 5, 5 इंटू 2 इज़ 10, फिर 7 इंटू 0 इज़ 0, 7 इंटू 1 इज़ 7, 7 इंटू 2 इज़ 14। अब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल आ गई। देखो कौन सी, ये वाली देखो 0 0 0, और यहाँ पर भी 0 0 0 1 5 7, चेक कर लेते हैं, है ना, 1 5 7 2 10 14। तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल आ गई हैं, तो ये आ गया बी डैश ए डैश। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी डैश इज इक्वल टू बी ए डैश, सॉरी बी डैश ए डैश लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आ गया, ये क्या था, ए डैश बी डैश, यहाँ पर था बी डैश। ओके सॉरी, ये बी डैश ए डैश था, कोई बात नहीं। हाँ, तो ये इसको भी हम बी डैश ए डैश, तो ये आ गया ए बी का डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव।